नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड की अहम खबरों का। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तराखंड के ढलीपुर में सरकार की नील क्रांति योजना के तहत आधुनिक मछली पालन केंद्र खोला गया है। दरअसल किसानों की आय दोगुना करने के लिए भारत सरकार की ओर से ये योजना चलाई गई है। वहीं पिछले 2 सालों से मछली और मुर्गी पालन करके अपनी आजीविका चलाने वाले डॉक्टर राजीव वर्मा ने बताया कि अपनी सालाना इनकम को छोड़कर वे भारत सरकार की इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने लोगों को मछली पालन की ट्रेनिंग भी फ्री में देने की बात कही। जी, मैं डॉक्टर राजीव वर्मा हूँ। इससे पहले करने से पहले जो है मैं जॉब में था, प्राइवेट जॉब में। अच्छी जॉब थी मेरी, तकरीबन 18 लाख रुपए का पैकेज था मेरा सालाना। उस जॉब को छोड़ करके मैंने ये नील क्रांति योजना शुरू करी। प्रधानमंत्री नील क्रांति योजना है। इसमें हम लोग हाई डेंसिटी में मछली पालन करते हैं RAS सिस्टम के द्वारा। और इस आय को दुगनी करने के लिए हमारे पास पोल्ट्री भी है, जिसमें हमने देसी मुर्गी पाल रखी है। टिहरी झील में तैनात आपदा राहत दल के PAC के 4 जवानों ने सयासू पुल के पास पहाड़ी पर फंसे एक बेजुबान बैल को बोट के सहारे झील से जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू किया है। दरअसल जवानों ने झील में बोट के सहारे बैल को रस्सी से बांधकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं जवानों ने इस बहादुरी को लेकर स्थानीय लोगों ने काफी ज्यादा सराहना की है। आजा यार, सांस लेने दो, सांस लेने दो। अपनी तरफ खींचो, रस्सी करो तुम टाइट। नहीं पकड़ा यार, कम स्पीड में ले जाना, बस कम स्पीड में ले जाना। राकेश भाई, तुम यार थोड़ा बोट के पास लाओ ना। अरे मैं यार। बनबसा में अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग को नेपाल की सहमति मिलने के बाद से भारतीय नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते बीते 10 महीने से नेपाल में भारतीय नागरिकों के आने जाने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब नेपाल सरकार की ओर से तय किए गए कोरोना मानकों के तहत लोग आवाजाही कर पाएंगे। वहीं बॉर्डर के खुलने से बनबसा के कारोबारियों ने व्यापार के वापस पटरी पर लौटने की उम्मीद जताई है। भारत और नेपाल का जो सीमा थी वो कोविड के कारण कई महीनों से बंद थी। फिलहाल हमें नेपाल प्रशासन द्वारा बताया गया है कि जो बॉर्डर है वो खुल चुका है और आवागमन जो भारत की ओर से जो नेपाल की ओर से बंद था वो शुरू हो चुका है। कोविड की वजह से हमारा नेपाल बंद था, जिस नेपाल से हमारा एक रोटी बेटी का एक रिलेशन भी है। हमारा बनबसा व्यापार काफ़ी प्रभावित हुआ है। इसके खुलने से पूरे व्यापार मंडल में, पूरे व्यापारी भाइयों में एक हर्ष की लहर दौड़ गई है कि हमारा फिर सुचारू रूप से जिस तरह से पहले से हमारा व्यापार चलता था, माँ पूर्णागिरी माता से हमारी यही मनोकामना रहेगी कि जिस तरह पहले व्यापार मंडल चलता था उसी तरह चले। विकास नगर के राष्ट्रीय मार्तंड वेद विज्ञान शोध संस्थान में राष्ट्रीय वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर वन मंत्री हरक सिंह रावत के अलावा देश के 10 राज्यों से आए 4 वेदाचार्यों ने भाग लिया। वहीं अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पैनियोली ने सम्मेलन में देश के विभिन्न विद्वानों के भाग लेने की बात कही। साथ ही इस मौके पर वन मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि सरकार की ओर से सभी संस्कृत विद्यालयों को आगे बढ़ाने का प्रयास निरंतर जारी है। वेद सम्मेलन जो वेद विज्ञान अनुसंधान संस्थान विकास नगर के द्वारा आयोजित किया गया है और ये उनका दूसरा सम्मेलन है, राष्ट्रीय सम्मेलन। और निश्चित रूप से जिस तरह डॉक्टर सुनील पैनियोली जी ने कहा कि वेदों का हमारे सबके जीवन में, जो हमारी परंपरा है, जो हमारा जीवन है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय वेद सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है वेदों का प्रचार प्रसार करना
जो जनसाधारण है उसको हमारी जो सनातन परंपरा है उसका ज्ञान हो, जो उसका विज्ञान है उसके प्रति उनकी चेतना जागृत हो, क्योंकि हमारी जो सनातनी परंपरा है, जो वेद परंपरा है, जो ऋषि परंपरा है, उसी के प्रभाव से अखिल ब्रह्मांड में भारत विश्वगुरु का दर्जा लिए हुए है। खटीमा में गौरव सेनानी संगठन के भूतपूर्व सैनिकों ने 26 जनवरी में लाल किले पर हुए तिरंगे के अपमान में विरोध प्रदर्शन किया। भूतपूर्व सैनिकों ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले उपद्रवियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही कहा कि भारत का जवान तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। तिरंगे का अपमान जो उन्होंने 26 जनवरी के दिन किया है, जिस तिरंगे के लिए एक जवान अपने प्राणों की आहुति दे देता है, अपने परिवार को छोड़ करके वो अपने प्राणों का बलिदान कर देता है, उस तिरंगे का अपमान हमारा जवान कभी भी नहीं सहन करेगा। हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत की अध्यक्षता में कार्यकर्ता मिलन संवाद सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान अनुपमा रावत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार को पूंजीपतियों की कठपुतली बताया। साथ ही सर्वे में 0 स्थान पर आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पर तंज भी कसा। वहीं कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। आज अनुपमा रावत जी के कार्यक्रम किसान कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कार्यक्रम स्वागत अभिनंदन मिलन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें चूँकि मैंने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की तो मेरा ये मैंने अपना सोच पैदा की कि मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग इस 27 विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर से जुड़े हुए लोग हैं उसमें वे भी लोग हैं जो मैं पहले जिन लोगों के बीच में रहकर काम किया और किसान संवाद का आयोजन श्री नथी सिंह जी एवं हमारे कांग्रेस अधिकारी ने मिलकर रखा और उसमें हमने हमारे किसान भाइयों के साथ। और इसी के साथ उत्तराखंड स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।